Hello everyone. So coming across simplification of linear inequality. Today we are going to have a very important category, and this category is something where you need to pay special attention. Okay, look, what I'm going to do today is simplification of inequalities of this format. Mean now you are going to have inequality in this format for the moment, or it can be ax plus b upon cx plus d greater than equal to 0, or this can be in this format. एंड देन इसके बाद कुछ और इसमें अमेंडमेंट्स करके चलेंगे. तो फिलहाल के लिए हम ये जो है इनमें से कुछ कैटेगरीज को लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना चाहता हूँ, एंड लेट दिस बी दिस प्रॉब्लम. ओके, हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सपोज मैंने आपको यहाँ पे कहा सोल्व x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5, लेट इट बी बिगर देन 0. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, आर टेकन दिस इनइक्वालिटी इन दिस फॉर्मेट. अब हो क्या रहा है, पहली बात तो आपको वहां पे इनइक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करना है. अगर आप इस इनइक्वालिटी को चेक करेंगे, व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई एम हैविंग लीनियर एक्सप्रेशन इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. अब होगा क्या, देखो, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई कैन से फॉर द मोमेंट, व्हाट यू पीपल विल बी थिंकिंग कि इसको सोल्व करना कौन सा डिफिकल्ट है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वैल्यू बिगर देन 3 आ गई. फाइन, दैट इज द आंसर विद यू. फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर. जैसे मैंने आपको यहां पे कहा, सपोज कि आप इसको सोल्व करो, आप क्या करोगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे. फाइन, और जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आप कहोगे कि एक्स वैल्यू बिगर देन 3 आ गई. फाइन, आई एक्सेप्ट इट, बट इज दिस ओके? लेट वी थिंक अपॉन इट. मान लीजिए मैं आपको यहां पे कहता हूं कि आपके अकॉर्डिंग यहां पे क्या है कि एक्स वैल्यू बिगर देन 3. That is the solution with you. It means I can fill any value of x bigger than 3. एग्री करते हैं? फाइन, मैं अगर 6, 7, 8 कुछ भी सब्स्टिट्यूट करता हूं, मेरे को ये बड़ा अप्रोप्रिएट सा लगता है. देखो मैंने 6 फिल किया, 6 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 5, 3 अपॉन 1. व्हाट इज दिस, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. फाइन, आई एम ओके विद दैट. 7, 8, 9, 10 कुछ भी फिल करो, आपके पास वहां पे एक्सप्रेशन वैलिड है, इनइक्वालिटी वैलिड है. लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ ठीक है, अभी हम इतना आगे नहीं जाते, मैं आपको कुछ नंबर्स और देता हूँ जिनको आप फिल करके देखो. जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, बच्चे मेरे को इसमें 4 फिल करके दो आप. व्हाट आई एम सेइंग हियर, आई कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू बिगर देन 3. तो इफ आई कैन फिल एनी वैल्यू बिगर देन 3, 4 इज वन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू. आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ वैल्यूज देयर. मेरे पास बहुत सारे और वैल्यू पड़े हैं, लेकिन मैंने उनमें से एक वैल्यू 4 यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है उसका सिलेक्शन किया. नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई एम गोइंग टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ एक्स वैल्यू 4 राइट हियर, क्या ये इनइक्वालिटी वैलिड है? लेट वी चेक इट आउट. अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 4 फिल किया, आई विल बी गेटिंग 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 5. व्हाट डज दिस बिकम, 1 अपॉन माइनस 1, दैट इज माइनस 1, एंड देन माइनस 1 इज समथिंग नॉट बिगर देन 0 बट लेस देन 0. प्रॉपर्टीज ऑफ फेल्योर. दिस इनइक्वालिटी इज नो लॉन्गर वैलिड व्हेन x इक्वल टू 4. तो मीन आपका ये जो आंसर है, अब ये आपके पास यहाँ पे सस्पिशियस है. इट इज नॉट योर एक्यूरेट आंसर, क्योंकि मेरे पास 3.1, 3.2, 3.3, 4.9 तक इनफाइनाइटली मैनी डेसिमल्स नंबर आएंगे जो आपके पास यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते. ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे कि जो वैल्यू है वो बिगर देन 5 होनी चाहिए. नो, दैट इज नॉट द वे. ठीक है, वैल्यू बिगर देन 5 आपके पास यहाँ पे जो है आपका पर्पस सोल्व करती है. बट अगर आप इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना चाहते हो ना, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. व्हाट आई एम सेइंग हियर, आई एम सेइंग कि इसको आपने यहाँ पे डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करना, बिकॉज व्हेन यू डायरेक्टली सिंप्लीफाई इट, जो सोल्यूशन वहां पे आएंगे, दो सोल्यूशन दे विल नॉट बी सेटिस्फाइंग योर दिस इनइक्वालिटी यू हैव बीन गिवन देयर. तो आप लोगों ने करना क्या है वहां पे इस पार्ट को सोल्व करने के लिए, लोग हम यहाँ पे कुछ बिल्कुल ही सॉलिड से बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट लेके चलते हैं. पहले उनको फॉर्मुलेट करके देखते हैं, ओनली देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. लाइक लुक, आप इस एक्सप्रेशन पे फॉर द मोमेंट फोकस करना. आई एम सेइंग a अपॉन b दैट इज पॉजिटिव. तो व्हाट डज दिस मीन, पहले तो आप इसको समझो.
मेरे को दो नंबर्स दिए गए, दो नंबर दिए गए, मान लेते हैं कोई भी नंबर लाइक ए एंड बी आर टेकन हियर। फाइन, मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों का रेशियो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। अगर दो नंबर्स का रेशियो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है देन व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, या तो दोनों क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव, है ना। जैसे एक तो 2 है एक 3 है, अगर मैं दोनों का रेशियो लेके चलूंगा क्या आएगा, प्लस ही आएगा, या फिर -2 -3, अगर मैं दोनों का रेशियो लेके चला तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, बट आई विल गेट अगेन आई विल गेटिंग प्लस वैल्यू। तो मतलब एक फ्रैक्शन, एक रेशियो पॉजिटिव कब होगी, या तो दोनों वैल्यूज वहां पे क्या हो पॉजिटिव, या फिर दोनों वैल्यूज क्या हो नेगेटिव। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी आई कैन हैव। तो पहली बात तो आपको ये माइंड में रख के चलनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, आई विल मूव अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सुनो, यहाँ पे मेरे को ये इनइक्वालिटी दिया गया। नाउ व्हाट आई कैन से, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ I'm बचे मूविंग इन दीज टू सिचुएशन, ओनली इफ यहाँ पे क्या है, पहला केस x-3 एंड x-5 ये दोनों ही क्या है पॉजिटिव। लुक, ये भी एंड ये भी दोनों क्या है पॉजिटिव। और व्हाट इज द अदर ऑप्शन, और क्या हो सकता है, x-3 एंड x-5 ये दोनों क्या है आपके पास यहां पे नेगेटिव, ये दोनों यहां पे क्या है आपके पास नेगेटिव। तो हम यहां पे ये बात करके चल रहे हैं फिलहाल के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। फाइन, अगर मैं कहता हूं कि ये रेशियो मेरे पास यहां पे पॉजिटिव है तो या तो दोनों क्या होंगे पॉजिटिव या फिर दोनों क्या होंगे नेगेटिव। ओके, तो या तो दोनों x-3 एंड x-5 एंड मीन बोथ, या तो दोनों क्या है पॉजिटिव है या फिर ये हो सकता है कि दोनों ही क्या हो नेगेटिव। तो ये जो नोटेशंस है ना एंड और एंड, इनको बड़े प्रॉपर्ली आपने यूज करके चलना है। इट मीन्स आई एम हैविंग ओनली टू सिचुएशन, इधर दिस वन और दिस वन। एनीहाउ, नाउ लेट मी मूव फर्दर। अब हमने करना क्या है, हमने दोनों सिचुएशन को साइमल्टेनियसली यहाँ पे टैकल करना है। अब दोनों सिचुएशन को साइमल्टेनियसली टैकल करने का मतलब क्या है, पहले हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिगर देन 3 एंड x यहाँ पे क्या आएगा बिगर देन 5। और व्हाट आई कैन से हियर, x लेस देन 3 एंड यहाँ पे क्या आएगा x लेस देन 5। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहाँ पे पहले इसको चेक करो। ओके, आपको मैं कहता हूं कि मेरे को x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो। प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे कॉमन सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है, आई नीड टू हैव वन सच वैल्यू ऑफ x, ओके, जो कि क्या हो 3 से भी बड़ी हो और 5 से भी बड़ी हो। तो सोच के देखो मैंने जो बोला है क्या वो आपके माइंड में क्लिक करता है। मेरे को एक ऐसा वैल्यू चाहिए x का जो 3 से भी बड़ा हो और 5 से भी बड़ा हो, तो 5.1, ठीक है। तो मीन अब ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या नंबर लाइन पे 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, ये एंड कहाँ पे इन्फिनिटी पे है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा मतलब आई हैव टू मूव दिस साइड अप टू इन्फिनिटी। देन आई एम सेइंग आई वांट टू हैव अ वैल्यू दैट इज बिगर देन 5। तो ये भी कहाँ पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब इन दोनों के लिए कॉमन कौन से आ गए, ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब एक रेंज तो ये आ गई, एक रेंज ये आ गई, दोनों रेंज में कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन हिस्सा तो बच्चे यही है ना। ये जो पार्ट है ये पार्ट आपके पास इसके भी राइट में और इसके भी क्या राइट में। तो ये मेरे पास एक कॉमन सोल्यूशन हो गया। और ये कॉमन सोल्यूशन वही तो है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, लाइक 5.1, 6, 7, 8, 9, ये सब वो नंबर्स हैं जो आपके पास इन दोनों इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। मैं यहाँ पे ये बात करके चल रहा हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे कॉमन सोल्यूशन आ रहा है। वो कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक आ रहा है। एनीहाउ, नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स सेकंड वन। अब हम यहाँ पे इसकी बात करके चलते हैं। यहाँ पे क्या है, x लेस देन 3 एंड x लेस देन 5। अच्छा सुनो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं अब यहाँ पे क्या होगा, देखो फिर मेरे पास यहाँ पे क्या है, से यहाँ पे मेरे पास नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे
once again are taken 3 and 5, they have been taken here. ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए वैल्यू, x less than 3, आई एम गेटिंग लेस देन 3 का मतलब आई नीड टू बी ऑन दिस एंड, तो क्योंकि आप यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो दिस विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, एंड नाउ आई वांट टू हैव अ वैल्यू लेस देन 5, तो लेस देन 5 मीन्स ये रहा आपका 5 का स्केल, ओके 5 का पोजीशन, ये मेरे को इस तरफ चलना है, ये क्या है आपके पास। अब यहाँ पे अगर आप इसको चेक करोगे तो व्हाट इन ऑल आई विल बी गेटिंग हियर, ये मेरे पास यहाँ पे x लेस देन 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ गया, एक ऐसा एरिया जो दोनों के लिए कॉमन हो, लाइन का एक ऐसा हिस्सा जो दोनों के लिए कॉमन हो, वो मेरे पास यहाँ पे क्या है आप चेक कर सकते हो, वो ये है, ये जो पार्ट है पार्ट ऑफ लाइन नंबर लाइन, ये आपके पास यहाँ पे इसके अंडर भी आता है, इसके अंडर भी आता है। अगर किसी के माइंड में ये आता है ये हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा आपके पास ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज ऑब्वियसली अंडर दिस बट नॉट अंडर दिस वन, तो व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर, वी आर सर्चिंग फॉर अ कॉमन सोल्यूशन हियर। हम यहाँ पे कॉमन सोल्यूशन की बात करें तो वो कॉमन सोल्यूशन आपको इस तरीके से चेक करना है। नाउ वंस आर डन अप टू हियर, तो व्हाट डज दिस मीन, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इन ऑल आई कैन से, इट मीन एक्स किसको बिलोंग करता है। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली भी वेरीफाई करके देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो यहाँ पे कितना जेन्युइन और कितना ऑथेंटिक है। समझो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ, देखो इस पूरे प्रॉब्लम में अभी तक जो आप लोगों ने किया है मैं बिल्कुल ब्रीफ आउट कर रहा हूँ, इसको देख लो। आप लोगों ने क्या किया, अगर ये फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो या तो दोनों क्या होंगे पॉजिटिव या फिर दोनों क्या होंगे नेगेटिव, इट इज वन थिंग फाइन। अब इन दोनों को सोल्व कर दिया, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे ये आएगा, इन दोनों को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, आई वांट अ वैल्यू बिगर देन 3, आई वांट अ वैल्यू बिगर देन 5, दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ गया, दोनों का कॉमन पार्ट ये आ गया। सेम पैटर्न पे I was having x less than 3 and x less than 5 here, तो when 3 and 5 they were taken on number line and then x less than 3, x less than 5, okay, these regions they were plotted on number line as getting this one as the common area और common part, और common जो आपके वहाँ पे shaded region यहाँ पे आ रहा है दोनों inequalities के लिए, वो यहाँ पे ये आ रहा है। जब आपने इतना काम किया, now what I'm saying here, look either I should have entries bigger than 5, लुक देयर इज नो इक्वलिटी साइन, तो आप यहाँ पे इसको क्या रखेंगे, ये ओपन एंड पे है, आई कांट इक्वल टू साइन हियर क्योंकि कहीं पे इक्वलिटी की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 to infinity, दैट इज वन थिंग, समझ के चलना। यहाँ पे वहाँ पे बाद में समराइज करेंगे, पहले तो इसको देखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो x है x किसको बिलोंग करेगा 5 to infinity को, ओके आई एम गेटिंग ऑल दिस वैल्यूज एंड नाउ कमिंग अक्रॉस दैट पार्ट, व्हाट डज दैट मीन, x यहाँ पे किसको बिलोंग करना चाहिए, हाँ जी इट शुड बी बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 3, तो इधर दिस और दिस, दिस और दिस, दिस और दिस, x बिलोंग टू 5 to infinity और x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 3, फाइन। तो अब ये जो मेरे पास यहाँ पे रेंज आ रही है, अब सुनो अल्टीमेटली और मीन वेन एवर देर इज अ साइन ऑफ और इज रेफरिंग टू यूनियन, यूनिटी, इकट्ठा कर देना है आपने। यूनियन का मतलब क्या होता है, ओके कि आप एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो, सभी नंबर्स को इकट्ठा कर दो, तो यहाँ पे क्या है, या तो देखो x इधर इज फ्रॉम 5 to infinity और माइनस इन्फिनिटी टू 3, तो जब मैं इनको यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में लिखूंगा, जो नंबर छोटे हैं पहले वो आएंगे, शुरुआत कहाँ से होती है माइनस इन्फिनिटी से, यू कैन चेक। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी टू 3, फाइन। यूनियन यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड वन क्या आएगा 5 to infinity, तो नंबर्स दे आर टू बी पुट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, लुक सपोज नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये मेरे पास अब यहाँ पे जो कंप्लीट सोल्यूशन है, अब आपके पास यहाँ पे सिचुएशन क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, दिस एंड इज इन्फिनिटी, दिस एंड इज माइनस इन्फिनिटी। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर ये रेंज में या फिर ये रेंज में लेके चलोगे, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आप 5 से बड़ा कोई मर्जी नंबर लेके चलो, ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये तो हमने वैसे भी पहले भी चेक कर लिया था, लेकिन पहले हमारे पास ये नहीं आ रहा था। अब 3 से छोटा कोई भी लेके चलो, जैसे मैंने 2 लिया, अगर मैं 3 से कोई भी छोटा नंबर लेके चलता हूँ, लाइक आई हैव टेकन, देखो इफ आई एम टेकिंग x वैल्यू लेस देन 3, लाइक सपोज मैंने x वैल्यू को 2 लिया, तो व्हाट डज दिस बिकम, ये यहाँ पे क्या बनेगा 2 - 3 अपॉन 2 - 5, दैट विल लीड यू टू -1 अपॉन -3, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव बन गया ना। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आई वांट द वैल्यू ऑफ दिस इनइक्वालिटी ओनली पॉजिटिव,
पॉजिटिव ही चाहिए मेरे को वो नेचर वाइज। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये सब आपके पास यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। अगर मैं ये रेंज और ये रेंज में कोई भी नंबर लेके चलूंगा ना, वो 101% आपके पास इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इज वन केस ओके वी आर टेकन इन दिस मॉड्यूल। इन द अपकमिंग मॉड्यूल हम यहाँ पे पहले इसी कैटेगरी को थोड़ा सा और आगे इलेबोरेट करके चलेंगे, बिकॉज इन दैट केस यू कैन हैव इक्वलिटी साइन, एंड व्हेन साइन ऑफ इक्वलिटी विल बी देयर यू विल बी अगेन पे अटेंशन टुवर्ड दिस पर्टिकुलर साइन। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंडीशंस में कुछ चेंज होंगे, वो उनको आपने अच्छे तरीके से अडेप्ट करना है। ठीक है, जब आपको ये बात समझ आ गई उसके बाद हम फिर लेस देन वाले मॉड्यूल पे चलेंगे। फाइन, थैंक यू।